हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। क्या कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं और वो पर्सन हमें अवॉइड करके या फिर कोई बहाना बना के हमसे दूर चले जाते हैं क्योंकि वो हमसे बात नहीं करना चाहते या हमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। और उस वक्त हमारे माइंड में दो ही बातें आती हैं। या तो हम सोचेंगे कि इस पर्सन के अंदर इतना एटीट्यूड है कि इसने मुझे अवॉइड कर दिया, या फिर ये मुझे ऐसे बहाना बना के छोड़ के कैसे जा सकता है, ये मुझे कैसे ना कह सकता है, इसने मुझसे बात क्यों नहीं करी। या तो हम ऐसा सोचते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि क्या मेरे अंदर कोई कमी है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्या मैंने कुछ गलती कर दी, क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, क्या मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। इस तरीके की बातें हम सोचने लगते हैं, पर एक्चुअली इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बात सिर्फ आती है कंपैटिबिलिटी की। कंपैटिबिलिटी को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हम कह सकते हैं कि मेड फॉर ईच अदर। अब कई बार क्या होता है कि हम दो कपल्स को देखते हैं, चाहे वो मैरिड कपल हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स हो, या फिर फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, मतलब कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, साथ मिलके काम कर रहे हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग कहेंगे कि दे आर मेड फॉर ईच अदर, मीन्स दे आर कंपैटिबल विद ईच अदर। तो जब कोई पर्सन हमसे बात नहीं करना चाहता, या फिर हमें इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर हम अगर किसी पर्सन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं या फिर कोई और पर्सन गलत है। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि वी आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर। यहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं है। कई बार क्या होता है, हम किसी पर्सन से बात करना चाह रहे हैं क्योंकि वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होता है और हमें लगता है कि हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे, मुझे इससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो पर्सन हमसे बात नहीं करना चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि वी आर डिफरेंट पर्सनैलिटी, हमारा सोचने का तरीका अलग है, हमारे काम करने का तरीका अलग है। और जब वो इस चीज़ को समझ जाते हैं तो फिर वो हमको अवॉइड करके या फिर कोई बहाना बना के वो चले जाते हैं। और ऐसा हम सभी के साथ होता है। अब कई बार क्या होता है, हम ऑफिस में हैं या फिर हम कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, वहाँ पे कितने सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, हमारे ही एज ग्रुप के, और सबके साथ हमारी दोस्ती नहीं होती है। हमारी दोस्ती सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ होती है, और वो कुछ लोग हमारे दोस्त इसलिए बनते हैं क्योंकि हम कंपैटिबल होते हैं उनके साथ, क्योंकि हम सबके साथ कभी कंपैटिबल नहीं हो सकते। हम सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ कंपैटिबल होते हैं, और वो कुछ लोग ही होते हैं हमारी लाइफ में जो कि लंबे टाइम तक हमारे साथ रहते हैं। कई बार क्या होता है कि दो बिजनेस पार्टनर्स है, वो साथ में काम उन्होंने नया शुरू किया है और उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट्स कुछ साथ में किए, और उसके बाद उनको एक पर्सन को समझ में आता है कि नहीं यार, इसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है और मेरे काम करने का तरीका अलग है, और इस वजह से हमारे बीच बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए अगर हम अभी ही सेपरेट कर ले बिज़नेस को तो वो सही रहेगा। लेकिन ऐसे में क्या होता है कई बार कि दूसरा पर्सन इस बात का बुरा मान जाता है, ये सोच के कि इसने तो कमिट किया था कि हम लोग साथ में काम करेंगे, और अभी ये ऐसे छोड़ के जा रहा है अचानक से। लेकिन एक्चुअली इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, और ना ही दूसरे पर्सन का कुछ गलत इंटेंशन है। यहाँ पे इवन एक फ़ायदा ही है, क्योंकि दूसरे पर्सन ने इस चीज़ को समझ लिया है कि वी आर नॉट कंपैटिबल, और इससे पहले कि आगे जाके प्रॉब्लम्स आए, हम अभी से सेपरेट हो जाएं तो दैट विल बी मच बेटर। तो ऐसे में बिल्कुल भी ना तो इसमें कोई गलत चीज़ है, और ना ही इसमें किसी भी इंसान को कुछ बुरा मानने वाली कोई बात है। और सेम हम भी ऐसा ही करते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी इंसान ने अगर हमसे कुछ डिस्टेंस बना लिया है क्योंकि उसको शायद लग रहा होगा कि वी आर नॉट कंपैटिबल, हम अलग हैं, हमारी बातें मैच नहीं हो रही है, ना तो जिस टॉपिक पे वो बात कर रहा है वो मैं समझ पा रहा हूँ, ना ही मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो दूसरा पर्सन समझ पा रहा है। इस वजह से कई बार वो हमसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, अवॉइड करते हैं, या कोई बहाना बना देते हैं बात नहीं करने के लिए। और हम क्या करते हैं फिर कई बार कि उनके बारे में नेगेटिव चीज़ें दूसरों को बताने लगते हैं कि यार उस इंसान ने तो मेरे से कांटेक्ट ही ख़त्म कर दिया है, वो तो बात ही नहीं करता, उसके अंदर पता नहीं किस चीज़ का घमंड है, या
वो इंसान का शायद कोई मतलब निकल गया होगा या उसको मेरे साथ बात करने में कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा होगा, जिस वजह से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया है, जिस वजह से उसने मेरे साथ कांटेक्ट करना बंद कर दिया है या मिलना जुलना बंद कर दिया है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि वी आर नॉट कंपैटिबल, तो हमें यहाँ पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से इरिटेशन ही होगी। अगर आप उनको अपनी कोई बात ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश करेंगे तो वो उनको नहीं पसंद आएगा, और ना ही आपको पसंद आएगा जब कोई और आपको अपनी कोई बात ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश करे जिस बारे में आप बात नहीं करना चाहते। तो ऐसे में अगर किसी ने चुना है टू बी सेपरेट, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दिल्ली से होंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि सीपी इज़ द सेंटर ऑफ दिल्ली। सीपी पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। दिल्ली के किसी भी कोने में हो आप, सीपी पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। अब एक पर्सन है जो कि नॉर्थ दिल्ली से है और दूसरा पर्सन जो है वो साउथ दिल्ली से है, और दोनों को सीपी पहुंचना है। लेकिन नॉर्थ दिल्ली वाला पर्सन जो है वो साउथ दिल्ली वाले को कहता है कि तुम जिस रास्ते से सीपी पहुंचोगे वो रास्ता गलत है, जिस रास्ते से मैं आऊँगा सिर्फ वही रास्ता सही है। और वहीं साउथ दिल्ली वाला पर्सन कहता है नॉर्थ दिल्ली वाले को कि जिस रास्ते से मैं सीपी जा रहा हूँ वो रास्ता सही रास्ता है, और जिस रास्ते से तुम जाओगे वो रास्ता गलत है, इसलिए चूज़ माई पाथ। ऐसे में दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं हो रहे हैं और दोनों ही अपनी जगह पे गलत सोच रहे हैं, पर दोनों के रास्ते सही हैं, क्योंकि दोनों के लिए ही डिफरेंट रूट रहेगा। और अगर साउथ दिल्ली वाला पर्सन नॉर्थ दिल्ली से सीपी जाने की कोशिश करेगा तो उसको और ज़्यादा लंबा पड़ेगा। साउथ दिल्ली वाले के लिए नॉर्थ दिल्ली वाला रास्ता कंपैटिबल नहीं है, और नॉर्थ दिल्ली वाले के लिए साउथ दिल्ली का रास्ता कंपैटिबल नहीं है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना आसान है, लेकिन रियल लाइफ में हम इस चीज़ को समझने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हमें लगता है कि किसी भी चीज़ को करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वो सही तरीका सिर्फ मुझे पता है, अब बाकी सब जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। और हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ मैच करें, पर वो कैसे मैच कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ नॉट कंपैटिबल फॉर देम। और इसी तरीके से हम हर इंसान के साथ कंपैटिबल नहीं हो सकते, ना ही हर इंसान हमारे साथ कंपैटिबल हो सकता है। तो यहाँ पे हमें किसी को भी सही या फिर गलत समझने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि कुछ सालों पहले जिस बिजनेस पार्टनर को आपने कहा था कि नहीं मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता बिकॉज वी आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर, लेकिन हो सकता है कि उसी बिजनेस पार्टनर को कोई और दूसरा पार्टनर मिल गया है और उसके साथ वो बहुत अच्छे से काम कर पा रहा है। लेकिन वही इंसान अगर आपके साथ वो काम करता तो शायद वो नहीं कर पाता बिकॉज आप लोग कंपैटिबल नहीं थे। तो ये कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और अगर इस कंपैटिबिलिटी को कोई एक पर्सन समझ गया है कि कंपैटिबल नहीं हो पा रहे हैं और वो पर्सन कह रहा है आई थिंक वी शुड बी सेपरेट, तो इसमें ना तो कुछ गलत है, इवन वी शुड अप्रिशिएट देम कि आपने टाइम से चीज़ को समझ लिया है कि हम कंपैटिबल नहीं हैं, और अच्छा होगा कि हम अभी सेपरेट हो जाएं ताकि आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा नुकसान ना फेस करना पड़े। तो जैसे ही अगर ये समझ में आ जाए कि वी आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर, तो फिर हमें तुरंत अपने रास्ते बदल लेने चाहिए, क्योंकि जब तक कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तब तक पीस नहीं होगा, तब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि दोनों के काम करने के तरीके अलग हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग्स अलग हैं। अब कई बार कंपैटिबिलिटी का मतलब हम समझते हैं कि सोचने का तरीका सेम होना चाहिए, काम करने का तरीका सेम होना चाहिए, मंजिलें सेम होनी चाहिए, टारगेट सेम होना चाहिए, करियर ऑप्शन सही होने चाहिए, पसंद नापसंद सेम होनी चाहिए। नहीं, कंपैटिबिलिटी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है इन डिफरेंसेस को समझना कि दूसरा पर्सन जिस तरीके से काम को कर रहा है और मैं जिस तरीके से काम को कर रहा हूँ, ये तरीके बेशक अलग हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों रास्ते जा एक ही जगह पे रहे हैं। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना, दैट इज़ कंपैटिबिलिटी। क्योंकि हम हर चीज़ को मैच नहीं कर सकते हैं कि अगर मुझे ग्रीन कलर पसंद है तो दूसरे पर्सन को भी ग्रीन कलर पसंद हो, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि मुझे ग्रीन कलर पसंद है और दूसरे पर्सन को ऑरेंज कलर पसंद है, और दूसरा पर्सन भी इस बात को समझे कि ठीक है तुम अपने कलर के साथ काम करो, मैं अपने कलर के साथ काम कर रहा हूँ, और अपनी अपनी मंजिल पे तो हम पहुँच ही जाएंगे, बस हम साथ में काम कर रहे हैं एंड हम एक दूसरे के साथ काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और इस चीज़ की
हर जगह हमें ज़रूरत होती है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, फैमिली, फ्रेंड्स, जिनके साथ भी हमें एक अच्छा रिलेशन बनाना है, वहाँ पे हमें कंपैटिबिलिटी चाहिए, वो भी दोनों तरफ से। आप बताइए, आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किसके साथ कंपैटिबल हैं? और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।